हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग श्री बीटा। तो बच्चों आइए, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश का ये प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम बच्चों है द अर्थ। आज हम देखेंगे कि इस अध्याय से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक या दो आने के चांस होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा, है ना, कि अगर कोई आएगा इससे कोई क्वेश्चन तो निश्चित रूप से हम इसको डील कर लेंगे, आप लोग डील कर लीजिएगा। चलो, तो इसके पहले हम बच्चे 1 से लेके 8 अध्याय तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूँ, पोएट्री सेक्शन का भी करवा दिया हूँ। आज हम 1 से लेके 8 तक करवाए हैं, तो आज 9वां अध्याय है जिसका नाम है द अर्थ, जो एक शॉर्ट स्टोरी है और अच्छा कहानी है। तो आप इसमें, है ना, आप पढ़े होंगे निश्चित रूप से जब पाठ्य पुस्तक के अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चे को पसंद आएगा और आप लोग जो भी अगर पढ़े होंगे इस अध्याय को डिटेल से, तो निश्चित रूप से आप उसे आंसर फटाफट प्राप्त देते जाएंगे। अगर बाय द वे कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में हो, तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए और उसको आप, है ना, एग्जाम के पहले प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लीजिए सही आंसर का। ठीक है बच्चों, आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हु, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि हु हैज रिटन द स्टोरी द अर्थ। सिंपल सी बातें हैं, ये अक्सर जो लेखक के जो नाम होते हैं ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी अध्याय का। ये अक्सर आपको दी जाती है किसी अध्याय का, आपको लेखक का नाम और लेखक का नाम दे के उसके कौन से कविता लिखे हैं या कहानी लिखे हुए हैं, ये निश्चित रूप से दिया जाता है। तो ये आप सब बच्चों को मैं यही कहूंगा कि निश्चित रूप से जो प्रोज 11 प्रोज है और 10 पोएट्री है, दोनों 21 होता है। ठीक है, दोनों मिलकर अगर 21 का अध्याय का नाम और लेखक का नाम रखेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको 10 प्लस नंबर आप ले सकते हो। कभी मैचिंग टेबल में आता है, कभी इसके लेखक कौन है उसमें आता है। ठीक है, निश्चित रूप से 10 से प्लस नंबर आपको मिलेगा, इसलिए आप निश्चित कर लीजिए। हमें लगता है तब तक बच्चे आप जान गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बता जर्मन रेड, ये नहीं होगा, है ना, ये उत्तर जर्मन रेड नहीं होगा। तो कौन सा होगा, तो इसको देखिए, ये सवाल नहीं है। एच ई बेट्स ये राइट आंसर है बच्चों, ये दोनों नहीं है। तो राइट आंसर एच ई बेट्स है, एच ई बेट्स है। चलो अगला क्वेश्चन देखता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जॉनसन वाज ए पुअर। जॉनसन, जॉनसन कौन थे बच्चा, बेंजी के पिताजी थे। ठीक है, जॉन, है ना, बेंजी के पिताजी थे। तो फार्मर थे, डॉक्टर थे, ट्रेडर थे, टीचर थे, मतलब शिक्षक नहीं थे, व्यापारी नहीं थे, डॉक्टर चिकित्सक नहीं थे, तो क्या थे, छोटे मोटे फार्मर थे, छोटा मोटा फार्मर था बच्चों। राइट आंसर, इसका आंसर वो हो गया। नेक्स्ट अगला करते हैं, बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी जो है किससे शादी करना चाहता था। कहानी में देखेंगे, बड़ा अच्छा कहानी है ना, थोड़ा कॉमेडी ट्रेजेडी हर चीज तरह का है इसमें है। तो आप देखे होंगे कि फ्लोरेंस नाम की काली कुलूठी मोटी लड़की आई थी उसका साथ देने के लिए, उसके बिजनेस में हाथ बटाने के लिए, है। और उसी दौरान जो है ना, बेंजी को तो बेंजी का अट्रैक्शन उस पे नहीं था, लेकिन फ्लोरेंस का जो है काफ़ी उसके धन संपत्ति बिज़नेस पे उस पे आँखें थी। हाँ, नज़र नज़र था, जिसके कारण से और उसकी माँ से बहस भी कई बार हो गई थी शादी के पहले। उसको निकालना भी चाहती थी कि बेटा इसको निकालो, ये लायक नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इससे दूर रहो, है ना? लेकिन फ्लोरेंस जो कहती थी, है ना, शादी तो होने दो, उसके बाद तुमको मैं बताती हूँ, तुम घर से निकाल देंगे। आखिर अंत ऐसा ही हुआ था। तो चलिए कहानी जो भी है आप लोग जानते होंगे बच्चे। तो हकीकत बात है किससे, क्लोरेंस से नहीं, पानी से नहीं, फ्लोरेंस, ये फ्लोरेंस नाम की लड़की थी, इसी से शादी करना चाहता था बेंजी। चलो बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखता हूँ। कहता है कि बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम। बेंजी जो जमीन खरीदा था, किससे खरीदा था, किससे, टेंडर से, टेंडर से, मेंडर से, है ना, ये नन ऑफ दिस है। समझिए कि ये सेंडर मेंडर है ही नहीं, सीधा से एक बार सेंडर है। तो राइट इसका आंसर होगा सेंडर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ बच्चों। नेक्स्ट अगला का है, डैश वाज द रियल ओनर ऑफ द लैंड। वास्तविक में उसके जमीन के हकीकत में ओनर कौन थे, ये देखना है। तो लैंडर, सेंडर, मेंडर, चलो राइट आंसर ऊपर वाला ही होगा। सिंपल सी मिलता जुलता क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ। देखिए बाद में जो फ्लोरेंस किसकी वाइफ हो गई थी, है ना, मैं कहानी बताया था, बेंजीज फ्रेंड, बेंजी के दोस्त की वाइफ हो गई थी, नहीं। क्या बेंजी का, राइट, रंजय का, ये सब चीज है ही नहीं कहानी में, समझ गया। तो इसी राइट आंसर का आंसर आपका होगा बेंजी। नेक्स्ट अगला,
बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप। अब जो है बेंजी को किस चीज का अलाउ हुआ था, किसी का परमिशन मिला था? मुर्गियों का, डॉग का, गांव का या कैट्स का? है तो आपको रखने का, मुर्गियों को रखने का अलाउ परमिशन जो है ना, कुछ वर्क सम वर्क डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर को जब दिखाया गया था ना, तो बोला था कि तू मंदबुद्धि टाइप का बच्चा आपका है, इसे धीरे धीरे काम में लगाइएगा ना तो इसका माइंड ठीक हो जाएगा। तो चलिए राइट इसका आंसर होगा कि मुर्गियों के व्यापार में, मुर्गियों के बिजनेस में उन्हें लगाया था। तो राइट इसका आंसर होगा मुर्गी। ठीक है, हैंड्स। नेक्स्ट अगला है द अर्थ इज ए। अब द अर्थ जो है कहानी है बच्चों, तो सीधी सी बात इसमें आ जाएगी, पोयम नहीं है, ऐसे नहीं है, ड्रामा नहीं है, स्टोरी है ये। राइट इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट आप लोग देखते जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा। चलिए, बेंजी वाज द सन ऑफ। अब बेंजी किसके बेटे थे? रॉबिन्सन का, गलत है। रॉक्सन का, गलत है, चर्चा तक नहीं है। जॉनसन का। राइट इसका आंसर सी होगा, जॉनसन। राइट आंसर इसका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन जो है, बेंजी फादर्स वाज। बेंजी के पापा जो थे, डॉक्टर थे? नहीं थे। ये टीचर थे? नहीं थे, है ना। ये क्या थे? ये प्रीचर थे? हाँ थे। पेंटर नहीं थे। देखो दूसरी तरह से हो गया, किसान के साथ साथ ये प्रीचर भी थे, है ना उपन्यास लेक्चर देने वाले जो है धर्म कर्म के, है ना, गांव समाज होता है ना, वो कोई बात होती थी तो बस अपना थेसिस जो है ये देना शुरू कर देते थे, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ। एच बेट्स वाज बोर्न इन। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? बस ये नहीं है, ये राइट आंसर है, बाकी सब नहीं है। 1905 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है कि एच बेट्स फर्स्ट नोवेल वाज द पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, है ना। तो कब, कितना उम्र था? एच बेट्स जो थे ना, जब पहला बार उपन्यास को प्रकाशित किए थे तो उसकी उम्र थी मात्र 21 साल। 21 साल के मात्र थे वो। तो पहला उपन्यास उन्होंने प्रकाशित किया था। द नेम ऑफ जॉनसन सन वाज। जॉनसन के बेटे का क्या नाम था? बेंजी, 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 बेंजी। बाकी नहीं है। चलो फटाफट फटाफट करें। द जॉनसन सन वाज। जॉनसन सन वाज, जो जॉनसन के जो बेटे थे जिसका नाम था बेंजी, वो कैसा था? इनसेंस थे, ब्लाइंड था, लेम था, सिंपल था। इसमें कुछ कुछ किताबों में इसका आंसर आपको ये दे दिया है, लेकिन राइट आंसर नहीं होगा बच्चों। राइट इसका आंसर ये होगा, मंदबुद्धि टाइप का था, सनकी टाइप का थोड़ा था, है ना। अचानक वो, है ना, गुस्सा आ जाता था, अचानक कम नहीं बोलता भी नहीं था। ठीक है, तो ये इनसेंस, राइट इसका आंसर इनसेंस होगा। लेकिन कुछ बुकों में, पॉजिटिव क्वेश्चन जो किताबों जो है उसमें ये दे दिया है, जो कि गलत आंसर है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर इनसेंस। चलिए आगे। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी। अब जो डॉक्टर जो सलाह दिया, क्या सलाह दिया था? डॉक्टर सलाह दिया था, क्या सलाह दिया था? कि इस बच्चे को जो है ना कुछ वर्क में लगाइए तो आपका इसका बुद्धि ठीक हो जाएगा। मेडिसिन लगाने के लिए नहीं, टॉय खेलने, खिलौने से खेलने के लिए नहीं, सम वर्क, हाँ राइट इसका आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बच्चों देखो, हाउ मेनी हैंड्स वेयर द एट फर्स्ट केप्ट। पहली बार बेंजी को कितने, कि पापा ने कितनी मुर्गी ला के दिया था उसको बिजनेस करने के लिए? तो यहाँ पे अबाउट 8 डजन। चलो यही सही है, ये रही है, ये सही नहीं है। राइट इसका आंसर क्या होगा आपको? ये आपका आंसर है। हाँ बैठ जाओ। ये अबाउट 8 डजन, अबाउट 8 डजन था, अबाउट 8 डजन था। 1 दर्जन, लगभग 1 दर्जन मुर्गी दिया था उसको खाने के लिए। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट। जब बेंजी स्कूल को छोड़ा था, बैठ जाओ, बेंजी जब स्कूल को छोड़ा था तो उसकी उम्र क्या थी? बैठ जाओ। उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 20 नहीं थी, 12 नहीं थी, 14 साल के थे ये बात सही है, 14 साल के थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी बनाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? जॉनसन रिलेटेड, जॉनसन रिलेटेड लैंड फ्रॉम। जॉनसन का जो जमीन था किससे संबंधित था? सेंडर से था, रेंडर से था, वेंडर से था, कैलेंडर से था? ये राइट आंसर नहीं है, एक ही आंसर सही है, सेंडर। सेंडर से जमीन, है ना, संबंधित था उसका। चलो अगला क्वेश्चन है, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, है ना। बेंजी जो थे, जो जॉनसन के पिता, ये बच्चा था, उसकी पत्नी का नाम फ्लोरेंस था, जो काली कलूठी मोटी टाइप की लड़की थी, जो बड़ी खतरनाक लड़की बन के उभरी थी। इस पार्ट में, इस आपके किताब में, है ना, जो पार्ट कहानी दिया हुआ है, तो उसमें से बेंजी अंडरस्टूड, बेंजी समझ गया था अबाउट द बिजनेस। किस बिजनेस को अच्छी तरह समझ गया था? एजुकेशन वाले बिजनेस को नहीं, मुर्गी वाले बिजनेस को, बात सही है। होम वाला नहीं, फ्रूट वाला नहीं, तो ये राइट है, इसका आंसर होगा हैंड्स। ओके, नेक्स्ट अगला बढ़ता हूँ और देखते हैं, बेंजी ऑनर्ड, है ना, ऑनर्ड ए। अब बेंजी जो है किसके मालिक थे?
बताइए, कॉन्स्टेसा कार के? नहीं। हुंडई कार के? नहीं। होंडा सिटी के? नहीं। फोर्ड वैन उसको खरीदा था वेंडी, इतना पैसा वाला बन गया था एक मंदबुद्धि बालक जो फोर्ड वैन का खरीदा था बच्चा। ठीक है, चलो यहीं तक खत्म हुआ आज का ये क्वेश्चन जो था चैप्टर नंबर 9 प्रो सेक्शन का। चैप्टर नंबर 9 का ये 20-21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिया, और इसी क्वेश्चन के अंतर्गत जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो इसे बाहर नहीं आएगा, इतना विश्वास रखो। तो चलते फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे अध्याय नंबर 10 प्रो सेक्शन का अध्याय नंबर 10 लेके। तब तक आप इसे अध्ययन करें और अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है बच्चों, ओके बाय।